आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी रहनुमाओं की सरगर्मियां तेज। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सवात में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खुशदार में जलसा। आसो भुट्टो जरदारी की सांगड़ और खिपरों में रैलियां। बलोचिस्तान दूसरे रोज भी धमाकों से गूंज उठा। दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज का अहम ऐलान। कहा, आम इंतखाबात हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। और सिंध में भी बच्चों की मौजें। लंबी तातीलात एंजॉय करेंगे। 6 से 9 फरवरी तातीलात का ऐलान। हफ्ता इतवार और यौम कश्मीर की छुट्टी मिलाकर 9 दिन की तातीलात होंगी। इंतखाबात से कबल दहशतगर्द सरगर्म। बलूचिस्तान निशाने पर कोयटा में सीपैक रोड पर धमाका। एक शख्स जाँ बहक। 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जाफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह यार में कौमी शाहरा के करीब दस्ती बम हमला। 3 अफराद जख्मी। धमाका ट्रक के करीब हुआ। 2 रोज के दौरान दस्ती बम हमलों और फायरिंग में एक उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की हंगामी बैठक कुछ देर में लगेगी। वफाकी वजीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इंतखाबात से कबल दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ। वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की जेर सदारत इजलास। मुतालिका हुक्काम की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज बोले, यकीनी बनाया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाए। हुकूमत इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार। शरंगेजी से बाज न आए। एक और 9 मई जैसी हौलनाक शरंगेजी की जानिब पेशकदमी। पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मंसूबा बेनकाब। मखसूस सियासी जमात ने पुरअमन फ़ज़ा को अपनी रैली से इंतशार में धकेल दिया। शरपसंद कारकुनों ने रैली की आड़ में पुलिस पर पथराव और हमला किया। शरपसंद कारकुन इमाम मस्जिद पर भी हमलावर हुए। 8 फरवरी को इंतखाबी दंगल। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का फैसला। बैलेट पेपर्स की तरसील का प्लान भी बना लिया। पंजाब के 90 और सिंध के 70% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। हेलीकॉप्टर और C-130 के जरिए भिजवाए जाएंगे। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की बड़ी फतह। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है और इलेक्शन मुलतवी करने की सिर्फ अफवाहें हैं। पीपल्स पार्टी में कोई धड़ाबंदी नहीं, सब एक छतरी के नीचे हैं। शेर एक वारी फेर। रुझान में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान शेर की एंट्री। शहरियों की बड़ी तादाद देखने जमा हो गई। कारकुनों के नारे। सरदार रियाज महमूद मजारी और सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की इलेक्शन कैंपेन में तेजी। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमान ने बतौर वजीर आजम वजीर खारजा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस के तफसीली फैसले का हुसूल। बानी PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। मौक़िफ़ अपनाया। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के वकला को इस्तिगासा के गवाहन पर जिरह नहीं करने दी गई। फैसले की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा।
दौरान इद्दत निकाह का केस, फाजिल जज वकला सफाई की गैर हाजिरी पर बरहम। दौरान समाअत गवाह खावर मानिका ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अहम गवाह उन चौधरी भी अदालत में मौजूद। जहलम तपिंड दादन खान 2 रवैया सड़क खुद बुर्द केस, फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। परवेज इलाही समेत तमाम मुलजिमान पर फर्द जुर्म के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर। मुलजिमान को रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया गया। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बरामदी शोबे को बिजली 9 सेंट पर फराहम करने का मंसूबा तैयार। सस्ती बिजली का प्लान हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को भेज दिया और बरामदी शोबे पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म करने का प्लान भी आलमी मालियाती इदारे से शेयर। बरामदी शोबे को बिजली 14 से कम करके 9 सेंट कर दी जाएगी। ईरान में कत्ल 9 पाकिस्तानियों की मय्यतें पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। मय्यतें असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान वक्कार काकड़ ने वसूल की। बजरिया हेलीकॉप्टर मय्यतें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। माँ बाप का सहारा बनने वाली मुलाजमत पेशा लड़की को मुबैना अगवा। कराची के इलाके लांढी के रिहायशी हुमा मुलाजमत के लिए निकली और 1 हफ्ते बाद भी घर नहीं पहुंची। मुकदमा दर्ज, वालिद को शादी की नीयत से अगवा किए जाने का शुबा। वालदा कहती हैं बेटी कोरंगी की फैक्ट्री में काम करती थी, पुलिस ताउन नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट स्कूल्स की नए सिरे से रजिस्ट्रेशन का हुक्म। निजी दरसगाहों को बच्चों के लिए बसें खरीदने की भी हिदायत। फैसले में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल्स 50% बच्चों का इन बसों में सफर यकीनी बनाएं। बादल खूब गरजे और बरसे भी। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिया। मूसलाधार बारिश से किनाल रोड, अचरा, मॉडल टाउन, कलमा चौक, समनाबाद और अतराफ के इलाकों में पानी खड़ा हो गया। फैसलाबाद, गुजरात, चहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 फरवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। पंजाब में खतरनाक नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निकल लीं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 792 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 191 नए मरीज सामने आए। ड्रैप का अद्वियात के गैर मायारी खाम की रोकथाम के लिए बड़ा एक्शन। ड्रैप ने चीनी कंपनी का तैयार करदा अद्वियात के खाम माल का एक बैच गैर मायारी करार दे दिया। फार्मा कंपनीज को प्री प्रोडक्शन और सप्लाई से कबल स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, मरीज अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल में नए एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मेयो अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की मशीन भी ऑपरेशनल कर दी। दावा किया 3 महीने की कलील मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। तबाह हाल गजा पर इजराइल के हमले थम न सके। मुसल्लत जंग को 118 रोज हो गए। ताज़ा बमबारी में मज़ीद 9 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में स्कूल की इमारत से हाथ पांव बंधी 30 लाशें मिली। 24 घंटों में 150 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। शहदा की तादाद 27,000 से बढ़ गई। 66,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। गजा के रिहायशी कहत के दहाने पर जानवरों को खिलाने वाला अनाज खाने पर मजबूर। यमनी फौज का बहरा अहमर में बड़ा हमला। इसराइल के लिए मिसाइल ले जाने वाला बहरी जहाज तबाह। अमेरिका का यमनी फौज का मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि बहरा अहमर में तबाह की गई यमनी फौज की मिसाइल साइट से खतरा था। यमनी फौज इसी लॉन्चिंग पैड से माल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया करते थे। गुरपतवंत सिंह केस की तहकीकात कराओ, फिर ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका का भारत को जवाब, $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी।
वार्निंग जारी करते हुए अमेरिका ने मुतालबा किया कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की मायने खेज तहकीकात करवाई जाएं। जब तक मोदी सरकार तहकीकात नहीं करवाएगी, हिंदुस्तान को ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी, कई इंच मौजूद बर्फ ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। अलास्का में 3 रोज से जारी बर्फानी तूफान के दौरान 3 घरों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स और दफातर बंद। कनाडा की रियासत मैनुबूचा में भी बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। डहरकी में सिखों के पेशवा श्री गुरु सिंह महाराज के 357वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। गुरुद्वारा बाबा नानक शाह में मजहबी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। भारतीय सिख यात्रियों समेत मुल्क भर से सिख बरादरी के सैकड़ों अफराद की शिरकत।